अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अक्सर हमें ना कि ज्योमेट्री के सवालात हल करते हुए एंगल्स ड्रा करने पड़ते हैं। तो एक तो इसका तरीका ये होता है कि हम प्रकार की मदद से ना कि एंगल ड्रा कर लें, लेकिन प्रकार की मदद से जो एंगल ड्रा करने होते हैं तो वो भी एक ना कि लेंथी काम होता है और कई दफ़ा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रकार से एंगल ड्रा करें, और सारे एंगल जो है ना वो हम प्रकार से ड्रा भी नहीं कर सकते। तो इसका हल ये होता है कि हम डी यानी कि प्रोटेक्टर की मदद से ना कि एंगल्स ड्रा कर लें। अब प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए कि हमें ना कि 2-3 मसाइल आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इस ए पॉइंट पर हमने ना कि एंगल कोई भी प्रोटेक्टर के ज़रिए बनाना है तो हमें पता नहीं चलता कि हम ज़ीरो यहाँ से काउंटिंग करें या फिर ज़ीरो की यहाँ से काउंटिंग करें। तो एक तो ये है। दूसरा, ये वाला पॉइंट हमने कहाँ पे रखना है, ये वाली लाइन हमने कहाँ पे रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इन सारे मसाइल का हल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने कोई भी एंगल ए पॉइंट पे अगर बनाना हो तो उसमें हमने कि प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए आप लोगों को ये जो प्रोटेक्टर का आप लोगों को ना कि ये दिखाई दे रहा है, ये जो मिड पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस मिड पॉइंट को आप लोगों ने जिस पॉइंट पर बनाना है एंगल उसके ऊपर बिल्कुल रखना है, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को ना कि बताता हूँ कि कैसे रखना है आप लोगों ने। ये देखें, इसका ये मिड पॉइंट मैंने ये बिल्कुल रख दिया, और ये जो लाइन है अब देखें ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ गई। इस तरीके से कुछ आप लोगों ने प्रोटेक्टर को यानी कि इस डी को रखना है। अब रखने के बाद अब हमारे पास अगर आप लोग देखें तो ज़ीरो दो तरह से हैं, एक तो हमारे पास इधर से ज़ीरो है और एक इधर से ज़ीरो। अब हमने देखना है कि हमने ज़ीरो काउंट कौन सा करना है। तो हम अगर देखें तो आप लोगों ने ये सिंपल सा ये देखना है कि इस लाइन के अंदर ज़ीरो कौन सा आ रहा है। ये देखें, एक हमारे पास लाइन के अंदर ज़ीरो आ रहा है और ये जो है ये हमारे पास लाइन के बाहर ज़ीरो आ रहा है। तो हमने कोई भी एंगल जो बनाना है तो हमने इसकी जो काउंटिंग करनी है हमने उस ज़ीरो से करनी है जो लाइन के अंदर आ रहा है। ये देखें, इस केस में हमारे पास ना कि लाइन के अंदर ये वाला ज़ीरो आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 60 का एंगल बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस तरह से इसे रखूँगा और इस ज़ीरो से काउंटिंग करूँगा। ये ज़ीरो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो 60 का एंगल है। तो ये इस तरह से मैं निशान लगाऊंगा और ये लाइन फिर ना कि मैं स्केल के ज़रिए इस तरह से लगा दूंगा। तो ए पर मेरे पास ये जो हमारे पास एंगल बना है ये है जी 60 डिग्री का एंगल। इसी तरह 60, 70, 65 जिस तरह का भी वो एंगल कहेगा आप लोगों ने सिंपल यहाँ से बना लेना है। अब आते हैं कि हम बी पॉइंट पर अगर हमें ना एंगल का वो कह दे कि बी पॉइंट पर यानी कि इस पॉइंट पर हमने एंगल बनाना है, तो यही काम आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे इधर भी करना है। यानी कि इसका जो आप लोगों के पास मिड पॉइंट है, ये जो दरमियान वाला नुक्ता है इस नुक्ते पे आ जाएगा बी पे, और ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर बिल्कुल आ जाएगी। अब इस केस में भी देखें हमारे पास एक ज़ीरो इधर से ये काउंटिंग स्टार्ट हो रही है और एक ज़ीरो इधर से ये काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो इस केस में भी आप लोगों ने लाइन के अंदर वाले ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आप लोग देखेंगे ना ये लाइन के बाहर है, ये हमारे पास ये लाइन थी, ये लाइन के बाहर है। तो लाइन के अंदर जो ज़ीरो हमारे पास ये वाला है, तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी हमने ना कि एंगल 60 ही बनाना था, तो हम ना कि यहाँ पे इस ज़ीरो से आप काउंटिंग करते हुए 60 पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ना कि अपना पॉइंट रखेंगे और स्केल के ज़रिए ना इसे इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास इधर भी ये 60 का एंगल अब बी पॉइंट पे बन गया। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी एंगल आ जाए जिसको आप लोगों ने डी से बनाना है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं।